भाग दूसरा, वचन 87। ग्रंथों और पोथियों में जो नाम लिखा है उसके पढ़ने और जप करने से कुछ हासिल नहीं होगा। नाम का रास्ता साध के संग से प्राप्त होगा, पर यह कहना उनके वास्ते है जो खोजी हैं। संसारियों के वास्ते यह उपदेश नहीं है। वचन 88। संसार के बंधनों की जड़ अहंकार है। जैसे माला में मुख्य सुमेर है, जब सुमेर को पकड़ लिया तो कुल दाने माला के हाथ आ गए, और जो उसमें से सूत को निकास दिया तब सब दाने अलग हो गए। इसी तरह जिनके ऊपर सद्गुरु की कृपा है उन्होंने अहंकार की जड़ काट दी है और सब संसार के भोगों की वासना को हटाकर केवल एक सद्गुरु वक्त से अपना रिश्ता लगा लिया है। उन्हीं की नरदेही सफल है, और जिनको यह बात हासिल नहीं है तो वह मनुष्य की सूरत हुए तो क्या पशु हैं। और यह वचन सत्संगी के वास्ते है, दुनियादार बजाय मानने के झगड़ा करने को तैयार होंगे। वचन 89। जगत के जीवों का हाल क्या कहा जावे और उनसे क्या कहें, जबकि स्वामी और सेवक में कोई बिरला स्वामी निर्लोभी होगा और कोई बिरला ही सेवक निर्लोभी निकलेगा। यह बात काबिल याद रखने के है ताकि अपनी वृत्ति की परख होती रहे। वचन 90। सतगुरु की सेवा और शब्द की कमाई से हौमे रूपी मैल को दूर करना चाहिए, तब मालिक राजी होगा। खुलासा यह है कि अहंकार को खोना चाहिए और दीनता हासिल करनी चाहिए, क्योंकि वह तो दीन दयाल हैं। जब जीव दीन हुआ तभी वह दयाल हुआ और तभी काम पूरा हुआ, पर दीनता का आना मुश्किल है। वचन 91। जो अपने वक्त के सद्गुरु के हुक्म के बमूजिब कर्म और उपासना करेगा उसको कुछ फायदा होगा, और जो पंडितों के बहकाने में आकर वेद पुराण के कर्म करेगा उसका बिगाड़ होगा। वचन 92। गुरु की पूजा गोया मालिक की पूजा है, क्योंकि मालिक आप कहता है कि जो गुरुद्वारे मुझको पूजेगा उसकी पूजा कबूल करूंगा, और जो गुरु को छोड़कर और पूजा करते हैं उनसे मैं नहीं मिलूंगा। जो कोई यह कहे कि गुरु की पहचान बताओ तो हमको यकीन आवे, तब हम गुरु की पूजा करें, तो उससे यह सवाल है कि तुम जो मालिक की पूजा करते हो उसकी पहचान बताओ कि तुमने उसकी पहचान कैसे करी है। जो मालिक की पहचान है वही गुरु की पहचान है, क्योंकि हरि गुरु एक हैं, उनमें भेद नहीं। पर हरि की पूजा करने से हरि नहीं मिलेगा, और सद्गुरु की पूजा और सेवा करने से हरि मिल जावेगा। इतना गौर कर लेना चाहिए। और जो कोई यह कहे कि जब हरि गुरु एक हैं तो हम हरि की ही पूजा ना करें, गुरु की पूजा क्या जरूर है, सो यह बात नहीं हो सकती है। पहले भक्ति सद्गुरु की करनी पड़ेगी, तब वह मिलेगा। यह कायदा उसने आप मुकर्रर किया है कि जो गुरुद्वारे मुझसे मिलेगा उससे मैं मिलूंगा। निगुरे को मेरे यहाँ दखल नहीं है और गुरु पूरा चाहिए। प्रेम पत्र राधा स्वामी 5वां भाग, सिलसिला वचन 7वां। 5वां भाग, कुल मालिक का खोज और पता लगाना और उसके धाम में पहुंचने और दर्शन करने की जुगत दरियाफ्त करना। जबकि मनुष्य को आसमानी और जमीनी रचना और कुदरत देखकर यह यकीन हो गया कि कोई सच्चा और कुल मालिक और कर्ता इस रचना का जरूर है, और वो सबसे बड़ा और सर्वसमर्थ और महा आनंद और महा चैतन्य स्वरूप है, तो फिर उससे मिलने की चाह
सबको उठाना चाहिए। दुनिया में राजा और महाराजा और अमीर और साहूकार और जरा जरा से हाकिमों से मिलने और उनके देखने के वास्ते निहायत शौक के साथ लोग जतन करते हैं और धन भी खर्च करते हैं, और जब मुलाकात हो जाती है तब निहायत खुश होते हैं। फिर कुल्ल मालिक से मिलने के वास्ते किस कदर तदबीर और कोशिश करना हर एक जीव को लाजिम है। उस कुल्ल मालिक का पता और भेद सिर्फ संतों से या उनके प्रेमी सेवक से मालूम हो सकता है। इस वास्ते संतों को या उनकी संगत को तलाश करके उनसे भेद रास्ते का और जुगत चलने की दरियाफ्त करना जरूर चाहिए, ताकि जीव जतन में लग जावें और आहिस्ता आहिस्ता रास्ता तय करते जावें। जतन और जुगत संतों की ये है कि सूरत को शब्द में जिसकी धुन घट घट में हो रही है लगाकर अपने घट में ऊंचे देश की तरफ चलाना और स्वरूप का ध्यान करके मन और सूरत को समेटकर एक स्थान से दूसरे और दूसरे से तीसरे पर चढ़ाना। शब्द की बराबर कोई गुरु नहीं है, यानी अंतर में रास्ता दिखाने वाला और प्रकाश करने वाला इससे बढ़कर कोई नहीं है। जो कोई शख्स अपना बासा मृत्यु लोक में न चाहे और देहियों के साथ बंधन और जो उनके साथ दुख सुख लाजमी हैं बार बार भोगने से बेजार हो गया है और कुल्ल मालिक के धाम में पहुंचकर उसके दर्शन का विलास और परम आनंद की प्राप्ति चाहता है, उसको चाहिए कि जिस कदर जल्द हो सके संत सदगुरु या उनकी संगत से मिलकर और उपदेश लेकर चलना शुरू करे, तो एक दिन धुरधाम में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होगा। और जो ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो जन्म मरण और 84 के चक्कर से उसका छुटकारा हरगिज नहीं होगा। छठा भाग, अभ्यास करना सूरज शब्द मार्ग का कुल जीवों को, चाहे औरत होवे या मर्द, वास्ते अपने जीव के कल्याण के फर्ज और लाजिम है। मालूम होवे कि सब जीवों की सूरत यानी रूह की बैठक जागृत के समय आंख में है और इसी स्थान पर बैठकर देह और दुनिया की कार्रवाई की जाती है और दुख सुख और चिंता और फिक्र व्यापता है। जब आंख के स्थान से सूरत की धार अंतर में खिंच जाती है उस वक्त देह और दुनिया की खबर नहीं रहती। जैसे सोते वक्त या जबकि किसी फोड़े या जख्म के काटने को डॉक्टर लोग शीशी सुंघाते हैं, या जबकि गश आ जाता है या किसी सख्त बीमारी के सबब से आंखें या पुतली चढ़ जाती हैं, और मरने के वक्त भी इसी तरह पुतली खिंच जाती है। इससे साफ जाहिर है कि सूरत की धार का खिंचाव अंदर में पहले आंख के मुकाम से होता है और फिर सब देह में से सिमटाव शुरू होता है, और मरने के वक्त भी सूरत आंख के मुकाम से हटकर और कुछ दूर तक अंतर में खिंचाव और चढ़ाई के बाद देह छोड़ जाती है, जिसका नाम मौत है। जबकि पैदाइश के वक्त से सूरत का उतार मस्तक से पिंड में, खासकर आंख के मुकाम पर, और मरने के वक्त सिमटाव और खिंचाव कुल देह खासकर आंख के मुकाम से साफ नजराई देता है, तो हर शख्स पर चाहे स्त्री होवे या पुरुष फर्ज और लाजिम है कि जीते जी इस रास्ते को जिस कदर बन सके खोले और तय करे, ताकि आखिर वक्त पर हाथ पैर पीटना और सिर धुनना न पड़े, यानी जमदूतों के हाथ से चोट खानी न पड़े। इन आंखों से साफ दिखलाई देता है
कि जब कोई शख्स स्त्री या पुरुष चोला छोड़ता है तो वो कैसा ही खूबसूरत होवे। चंद मिनट मरने के बाद उसकी सूरत ऐसी बिगड़ जाती है और भयानक हो जाती है कि उसकी तरफ देखा नहीं जाता। ये सबूत इस बात का है कि वक्त चोला छोड़ने के उस शख्स को सख्त तकलीफ हुई और सख्त चोटें खानी पड़ी कि जिनके सबब से चेहरे का रंग रूप बिगड़ गया और डरावना हो गया। बरखिलाफ इसके जिस शख्स ने राधा स्वामी मत का उपदेश लेकर थोड़ा बहुत अभ्यास शौक के साथ इस जिंदगी में किया है, उसका चेहरा और रंग रूप वक्त मौत के बदलकर ऐसा सुहावना और खिला हुआ और चमकता मालूम होता है कि जाने वो शख्स जिंदा और निहायत खुशी में भरा हुआ है। सबब इसका यह है कि उसने मुआफिक हुकुम सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल और संतों के आंख के मुकाम से सूरत को अंतर में ऊंचे यानी निज घर की तरफ चढ़ाने का अभ्यास किया और जिस कदर उसकी चाल अंतर में चली उसी कदर आवाज आसमानी उसको सुनाई दी और नूर और प्रकाश नजर आया कि जिसको सुनकर और देखकर वो मगन होता था और ज्यादा कोशिश वास्ते बढ़ाने अपनी चाल के करता था। और जबकि आखिर वक्त पर कुल सिमटाव और खिंचाव मन और सूरत का ऊपर की तरफ को हुआ, तब शब्द भी जोर शोर से गाजने लगा और नूर का भी भंडार नजर आया कि जिसको देखकर और सुनकर महा आनंद प्राप्त हुआ और उस गहरी खुशी का निशान चेहरे और रंग रूप पर बाकी रहा। अब मालूम हुए कि राधा स्वामी अथवा संत मत का मतलब यही है कि सूरत को जो सच्चे मालिक के धाम से शब्द यानी चैतन्य की धार के साथ उतरकर पिंड में आंख के मुकाम पर ठहरी है और यहां से बवसीले और चक्रों और रगों के अंग अंग में फैली है, आसमानी आवाज सुनाकर और ऊंचे मुकाम की रोशनी दिखाकर घर की तरफ को उलटकर चलाना और चढ़ाना, ताकि मरने से पहले उस रास्ते को थोड़ा बहुत साफ और तय कर ले और आवाज आसमानी और कुदरती स्वरूप नूरानी में उसका प्यार आ जावे और आखिर वक्त पर इन दोनों की पहचान करके शौक के साथ इनकी तरफ को चले और परम आनंद को प्राप्त होवे। जो जीव की संतों का वचन नहीं मानते और दुनिया के कामों और भोग विलास में अपनी उम्र खर्च करते हैं, वो आखिर वक्त पर दुनिया की मोहब्बत के सबब से बारंबार इस तरफ को यानी पिंड में नीचे की तरफ झोंका खाते हैं और काल उनकी सूरत को ऊपर को खींचता है। सो इस खेचातानी और कशाकशी में बहुत झटके और कलेश सहते हैं और अपने कर्मों और ख्वाहिशों के मुआफिक जमदूतों के हाथ से बहुत तकलीफ उठाते हैं। इसी सबब से उनका चेहरा और उसका रूप रंग मौत के वक्त बिगड़ जाता है और निहायत भयानक हो जाता है। आप गौर करो कि कुल जीवों को यह बात लाजिम है कि नहीं कि मरने से पहले उस रास्ते पर जहां की काल ले जावेगा चलना शुरू करें और जीते जी थोड़ा बहुत कुदरत का खेल अपनी आंखों से देखें और अपने और कुल मालिक के निज रूप का जो कि नूरानी और चैतन्य शब्द स्वरूप है थोड़ा बहुत जलवा और प्रकाश देखकर मगन होवें, ताकि आखिर वक्त पर जब वो स्वरूप अपना प्रकाश ज्यादातर दिखलावे और सूरत को खींचकर अपने चरणों में लगावे, तब वो शख्स भी निहायत मगन होकर और निहायत शौक के साथ अपने मालिक के चरणों में लिपटकर ऊंचे धाम की तरफ चले
और पिंड को खुशी के साथ छोड़ देवे। सुरत के चढ़ाने का अभ्यास जो राधा स्वामी मत में जारी है, उसको सुरत शब्द योग कहते हैं। यानी सुरत को आवाज के वसीले से ऊंचे देश में चढ़ाना और धुर मुकाम में जो कुल मालिक का धाम है और जहां से आदि शब्द प्रकट हुआ, पहुंचाकर परम आनंद को प्राप्त कराना। सिवाय इसके और कोई तरीका कुल मालिक के चरणों में पहुंचने का ऐसा आसान और रसीला नहीं रचा गया है। जो जीव ये अभ्यास करेंगे यहां भी और वक्त मौत और उसके पीछे सुख पावेंगे, और जो ये अभ्यास नहीं करेंगे वो यहां भी दुखी रहेंगे और आखिर वक्त पर और बाद मरने के महादुख और क्लेश पावेंगे, और उनके जन्म मरण का चक्कर कभी नहीं छूटेगा।